Hey guys, welcome in XJ Technology. Today we are going to learn TypeScript using Deno. हम TypeScript को थोड़ा सा पढ़ लेना ज़रूरी है यदि हम Deno करना चाहते हैं। TypeScript हर जगह यूज है कि आप यदि एंगुलर पढ़ते हो तो उसमें भी TypeScript यूज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि टाइपस्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करवाएं, कहाँ से करवाएं। तो बड़ा सिंपल है, आप टाइपस्क्रिप्ट को काफ़ी चीज़ों के साथ में आप टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप npm को इंस्टॉल करके टाइपस्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। आप विजुअल स्टूडियो का जो आपका प्लगइन है विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसको आप इंस्टॉल करके कर सकते हो। यदि आप npm इंस्टॉल किया हुआ है आपके, तो आप सिंपली npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट करके भी आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। हम ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि जो टाइपस्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको ये ना लगे कि वो डिनो के साथ जुड़ा हुआ है। टाइपस्क्रिप्ट कॉमन स्क्रिप्टिंग एंड सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, नथिंग एल्स। हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और हम जो टाइपस्क्रिप्ट है वो डिनो के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें डिनो के लिए ही टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं हम। व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज a scripting language which help you create interactive web pages, whereas TypeScript is a superset of JavaScript. TypeScript code need to be compiled while JavaScript does not need to compile. TypeScript supports a feature of prototyping while JavaScript does not support this feature. बहुत सिंपल सा है। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरेक्टिव पेजेस के हेल्प से करता है बनाने के लिए, वहीं टाइपस्क्रिप्ट सिंपल एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट कंपाइल नहीं होती, वहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, जहाँ जावास्क्रिप्ट में एरर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसमें प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आप वेरिएबल फंक्शन जो भी बनाते हो उसके आप डेटा टाइप, उसके डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये पार्ट आप इसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिप्लॉय कर सकता है और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मेंटेन होता है। क्योंकि ये सबसेट है जावास्क्रिप्ट का, तो जावास्क्रिप्ट के सभी फीचर्स को ये सपोर्ट करेगा। टाइपस्क्रिप्ट जो कि कंप्लीट उस बेस है, तो इसको जब हमें कंपाइल करवाना हो तो TSC मतलब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, TS फाइल को JS फाइल में कन्वर्ट कर देगा। वाई शुड टाइपस्क्रिप्ट यूज? पहला है सिंपल कंपाइलेशन, दूसरा स्टैटिक टाइपिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टैटिक टाइपिंग के लिए, सपोर्ट टाइप डेफिनेशन के लिए, सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। इनके बारे में इसके अंदर का पढ़ लेते हैं हम। कंपाइलेशन में ये कहता है जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज, हेंस इट नीड टू बी रन टू टेस्ट दैट it is valid. It means that you write all the code, just it find no output in case of an error. ये सिंपली इस फीचर्स के अंदर यही कहना चाह रहा है कि यदि हम जावास्क्रिप्ट पे कोई कोड रन करवाते हैं, उसमें कोई एरर है तो आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा और एरर भी नहीं आएगी, और आएगी भी तो भी हमें जाके ढूंढना और पर्टिकुलर ढूंढना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहीं आप टाइपस्क्रिप्ट के कोड के अंदर यदि आप करोगे, तो यदि आपने, जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर मैंने इसके प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, यदि तो उस केस के अंदर ये लाइन टू लाइन एरर आपको वैसे भी दिखा देगा। मतलब कोई भी लाइन में एरर होगी तो वो बता देगा कि ये एरर है, तो आप कंपाइलेशन टाइम में ही आपको एरर्स को आइडेंटिफाई करवा देगा। अब दूसरे पॉइंट पर आता है, जावास्क्रिप्ट नॉट स्ट्रांगली टाइप्ड। TypeScript comes with a option static typing and type interface system through the TLC, मतलब TypeScript लैंग्वेज सर्वर। इट मीन्स इसमें सिंपली यही है कि जैसे आप कोई वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर करना, विथ नो डिक्लेयर करना, या इंटरफेस या जिसको भी आपको बताना है वो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो।
जावा स्क्रिप्ट के आप नॉर्मल कोई फाइल है और आप उसको टीएस में हैंडल करना चाहते हो तो आप उसको .d.ts करके एक्सटेंशन से आप उस को हैंडल कर सकते हो और सिंपली आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, इन सबको भी कंसेप्ट को भी फॉलो कर सकते हो। अब हम टाइप स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं। तो जैसे भी हमने कहा इसमें हम टाइप्स बता सकते हैं। टाइप्स का मतलब यहाँ डेटा टाइप से है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर डेटा टाइप की बात करते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यदि आपने कोई वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर यदि आपने उसका टाइप नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। आप यदि चाहते हो कि जैसा भी डेटा आ रहा है वैसा वो ले लें तो आप सिंपली वैल्यू डालोगे तो उस टाइप का हो जाएगा। पर आप डिक्लेयर करना चाहते हो आप उसको एनी टाइप भी कर सकते हो। उसके अलावा आप बिल्ट इन डेटा टाइप जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, वॉइड, नल, अनडिफाइंड, ये इसके इनबिल्ट है। यहाँ इंटीजर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंटीजर कुछ नहीं होता है, यहाँ नंबर है, नंबर में फ्लोट और इंटीजर सभी वैल्यू एक साथ आ जाएगी। स्ट्रिंग हो जाएगा बूलियन ट्रू फॉल्स के लिए। ये बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जो आपको जनरली मालूम होने चाहिए। नहीं है तो आप मेरी पीएचपी की जो क्लासेस है उसमें देख सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट सब में एक जैसे ही होता है। तो बार बार उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करना नीड नहीं बन रहा। इसी तरीके से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे इनम, क्लासेस, इंटरफेस, एरे, टपल, ट्यूपल हम बना सकते हैं। इसमें ट्यूपल जो है, अब जो पीएचपी का एसोसिएटिव एरे पढ़ते हो, एसोसिएटिव क्या मतलब एरे में जो हेटेरोजेनियस डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, ट्यूपल में कर सकता है। एरे के अंदर एक जैसा ही डेटा होल्ड कर पाएगा। यदि एक एरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू है तो ट्यूपल है, और यदि एरे के अंदर सिमिलर टाइप्स की वैल्यू है तो वह सिंपली एरे है। बाकी हम इन बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एनी जो टाइप होता है वो एनी टाइप जो है वो सुपर टाइप का है, और वो इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इट मीन्स वो डायनामिक टाइप का है। मतलब ये जो भी डेटा आएगा उसको वैल्यू को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप को डिफाइन कर देगा। अब वेरिएबल डिक्लेरेशंस वाले रूल सेम है कि अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे, स्पेस नहीं आ सकता, कोई भी स्पेस सिंबल नहीं आ सकता, सिंबल्स में 2 ही सिंबल आ सकते हैं, अंडरस्कोर और उसके अलावा डॉलर। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए इसमें मैंने 4 तरीके बताए हैं। यदि पहला वाला है, इसके अंदर मैंने डिक्लेयर टाइप्स एंड वैल्यू दोनों को एक ही स्टेटमेंट में बताया। जैसे वेरिएबल वार से आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, लेट से कर सकते हो, आप दोनों में से जिससे चाहो उससे कर सकते हो। आप मान लो कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो सीधा कांस्ट भी लिख सकते हो। दो आइडेंटिफायर, जैसे मैंने मान लो वेरिएबल बनाया नेम नाम का, कॉलन, उसका टाइप बताना है जैसे मैंने बता दिया स्ट्रिंग, और फिर उसकी वैल्यू। एग्जांपल मैंने बताया है वार नेम कॉलन स्ट्रिंग, मतलब इसमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने के पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉलन करके उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा इक्वल टू उसकी वैल्यू। इसी तरीके से आप वैल्यू नहीं देना चाहते हो तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते हो, वार आइडेंटिफायर एंड टाइप एंड स्ट्रिंग। तो आपने वार नेम कॉलन स्ट्रिंग बना दिया। यदि आप चाहते हो कि आप वैल्यू तो देना चाहते हो बट टाइप डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो द वेरिएबल टाइप इज नॉट सेट, डेटा टाइप विल बी असाइन द वैल्यू। मतलब आप सिंपली मान लो आपने वार आइडेंटिफायर और वैल्यू दिया, तो जैसे मैंने कहा वार नेम इज इक्वल टू राजेश, तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग टाइप का मान लेगा। इसी तरीके से आप वैल्यू नहीं देना चाहते हो और डेटा टाइप भी नहीं देना चाहते हो, तो ये डिफ़ॉल्ट जो इनिशियलाइज है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कल हमने देखा भी था, हमने एक वेरिएबल बनाया था डॉलर नेम, और फिर तो उसको जब हमने नीचे एंटर मारा तो वो अनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा था। इसलिए वार कॉन्स्ट बनाया है, वार इसने नेम बनाया है, तो ये जो नेम है वो अनडिफाइंड टाइप का इसका डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप हो गया। अब आ गया एरे। इस एरे को पढ़ने से पहले कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। इसके अंदर सिंपली यदि मैं ऐसे बनाता हूँ नेम इक्वल्स टू राजेश और कंसोल डॉट लॉग और नेम को प्रिंट कर दिया, तो ये कोड जावास्क्रिप्ट का कोड है। इट मीन्स दैट यदि मैं इसको
सिंपली कहता हूँ dino run app.ts, तो आउटपुट में इसने एरर दे दी। सिंपली एरर देने का इसका रीजन क्या है, ये कहता है नेम। एरर क्या है, कैन नॉट फाइंड नेम। तो अब हमें इस नेम को फाइंड करवाना है, तो हमने लिख दिया वाह। ठीक है, नाउ आई सेव इट एंड आई एग्जीक्यूट अगेन, देन रजिस्टमेंट हो गया। इट मीन्स दैट आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अभी मैंने वेरिएबल्स को किस टाइप का है बताना है, तो मैं कॉलन स्ट्रिंग का, तो मैंने बता दिया ये स्ट्रिंग है। नंबर है तो नंबर बता दूंगा। उन्होंने डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों डिफाइन कर दिए। मैंने इसको टर्मिनेटर में एग्जीक्यूट करवा लिया, टर्मिनल में राजेश आउटपुट आ गया। यदि मैंने इसके स्ट्रिंग बनाया है और नेम में मैंने कह दिया 10 है, जावा स्क्रिप्ट में या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सभी कॉलम जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यदि आप नहीं भी लगाते हो तो चलता है। अब इसने देखो द 10 इज असाइनिंग टू द टाइप स्ट्रिंग, मतलब आपने डेटा टाइप स्ट्रिंग का दिया है, वैल्यू आपने जो दी है वो क्या है, नंबर्स की है। यदि आप इस पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा देते हो, डेट टाइम ये एरर आपके रिजॉल्व हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल है। आपको जब भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना हो तो आप कोटेशन में दीजिए। यदि आपको नंबर टाइप का बनाना ही है तो आप इसका जो डेटा टाइप है वो नंबर बता दो। अभी मान लो मैंने तो नंबर में दे दिया और ये सही आए, तो अभी तो ये एरर आएगी। हमने अभी जैसे देखा, तो नॉर्मल सी बात है, ये एरर आनी है। मैं चाहता हूँ ये एरर ना आए, तो मैं इसको एनी टाइप का भी लिख सकता हूँ। यदि मैं किसी को एनी टाइप का लिखता हूँ तो ये एरर नहीं आएगी। मैं यहाँ स्ट्रिंग भी दे दूंगा तब भी एरर नहीं आएगी। ये एनी टाइप का है। यदि मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसका टाइप नहीं बताता हूँ तो आउटपुट तो राजेश आया। यदि मैं यहाँ इसको ऐसे लिखता हूँ तो वो बताया अनडिफाइन। यदि मैंने इसको ऐसा बताया हुआ है कि ये स्ट्रिंग होगा, नाउ आई एग्जीक्यूट, तो ये कहता है कि आप इसमें स्ट्रिंग डालो, क्योंकि नेम जो है वो बिफोर यूज हो रहा है असाइन से पहले। मतलब ये आपको समझ आने वाली बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यदि आप डिक्लेयर करते वक्त बार डिक्लेयर किया और डेटा टाइप नहीं बताया और आप उसको सीधा यूज करते हो तो आपको वो डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन देगा कि भाई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। यदि आपने डेटा टाइप में आपने डिक्लेयर कर दिया डेटा टाइप और उसके बाद में आप उसको लो करवाते हो और असाइन नहीं करते हो तो ये एरर देता है। जैसे मैंने कह दिया नेम जो है, मैं नल दे सकता हूँ, जैसे अलाउ, मैंने नल दे दिया क्योंकि नल भी खुद इसमें एक डेटा टाइप है। मैं इसमें ब्लैंक छोड़ देता हूँ। हमारा आउटपुट आ गया, मतलब नल और ब्लैंक अलग है और अनडिफाइंड भी अलग है। ओके, तो होप आपको ये छोटी छोटी सारी बातें समझ में आई हैं। अब हम पढ़ते हैं एरे। हम वापस अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं। हम अपने पीपीटी की तरफ आए, हमने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, उसकी ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं एरे के बारे में। एरे की बेसिक्स जो बातें हैं वो जनरली इसमें भी सेम ही है, फिर भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एन एरे डिक्लेरेशन allocates sequential memory blocks. Array are static. This means that an array once initialized cannot be resized. Array memory block represent an array element.
बहुत सिंपल बातें हैं, वही है कि भाई एक एरे का एक एलिमेंट है, एक मेमोरी ब्लॉक है, वो एरे के एक एलिमेंट को डिनोट करता है। इसमें एरे जो है वो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक टाइप के हैं, एक बार इनिशियलाइज होने के बाद में उसको आप रीसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और सिंपल एरे जो है वो बहुत सारे मेमोरी के सीक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक्स का एक एलोकेशन है। Array elements are identify a unique integer called a subscript या index of an array। मीन्स एरे की जो इंडेक्सिंग होगी उसको जो जो उसको इंडेक्सिंग बोलेंगे हर एलिमेंट को, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी और वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। लाइक वेरिएबल एरे शुड बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज, मतलब आपने कोई वेरिएबल बनाया और डायरेक्ट उसको यूज कर लिया तो टाइप स्क्रिप्ट अलाउ नहीं करेगा, आप उसको डिक्लेयर करो, ठीक है। ठीक एरे भी इसी तरीके से आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। एरे इनिशियलाइज रेफर टू पॉपुलेटिंग द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। ये एरे का इनिशियलाइजेशन है, भाई कितने उसमें एरे एलिमेंट बनाए हैं उस पर डिपेंड करेगा। एरे एलिमेंट वैल्यू कैन बी अपडेट और मॉडिफाइड बट कैन नॉट बी डिलीटेड। आप एक बार एरे के एलिमेंट्स बना दिए, आप उसको अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, परंतु आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके, नाउ एरे को आपको डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना कैसे करना है, सेम जैसे वेरिएबल बनाता है वैसे ही है। वार एरे का नेम, कॉलम, डेटा टाइप, फिर आप ब्रैकेट में उसका साइज भी बता सकते हो, नहीं तो आप स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दोगे तो वो डायनामिक रहेगा, जितनी वैल्यू चाहे उतनी डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने एरे नेम में इक्वल्स टू करके उसमें वैल्यू डाल दें। आप एरे को एरे का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हो, एरे की इनबिल्ट क्लास है उससे भी, मैं इसमें आगे बताऊंगा आपको। आप इन दोनों स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज को एक साथ भी कर सकते हो। वार एरे का नाम, एरे नेम, कॉलन, डेटा टाइप, इक्वल्स टू और उनकी वैल्यूज। एग्जाम्पल हमने बताया है, वार अल्फा, अल्फा नाम का मैंने अल्फा नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 स्ट्रिंग में डाल दिया और 0 एलिमेंट को प्रिंट कराया तो आउटपुट में 1 आएगा। अब एरे का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और फॉर इन लूप एरे के साथ कैसे यूज किया जाए, तो फॉर वाइल, डू वाइल बाकी सब सेम ही है, तो हमने उनको डिक्लेयर नहीं किया है। किसी को ये नहीं आता है तो मेरे PHP के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें जाके इनको पढ़ सकते हो। तो एरे ऑब्जेक्ट्स की यदि हम बात करें तो हमारा नेम एक स्ट्रिंग टाइप का है, उसके अंदर न्यू एरे बना लिया, फिर हमने लूप लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेकर नेम की जो लेंथ है, तो लेंथ इसकी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैक्स लेंथ, इंटीजर वैल्यू देखनी हो तो मैक्स इंटीजर लेंथ या अनसाइंड साइन, सारी वैल्यूज आप देख सकते हो। फिर आप कंसोल डॉट लॉग करके इन एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट करवा सकते हो, ऐसे 0 1 2 3 जैसे जनरली हम करते हैं। एरे की ट्रेवर्सिंग करना हो तो मैंने एक जे नाम का वेरिएबल बनाया, एनी टाइप का बना दिया। मैं चाहता तो या इंटीजर भी लिख सकता, सॉरी नंबर्स भी लिख सकता था। मैं बाहर नम्स नाम के वेरिएबल के नंबर्स टाइप का मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने 11 12 13 14 वैल्यू डाल दी। मैं चाहता तो फॉर लूप का भी यूज कर सकता था जैसे यहाँ किया है। मैं इन लूप के साथ समझाना चाह रहा हूँ, तो फॉर जे इन नम्स, तो नम्स के एक एक एलिमेंट उठ के जे में जाता रहेगा, उसकी इंडेक्सिंग और नंबर्स के जे को प्रिंट करता रहेगा, तो ये 0 1 2 3 4 करता जाएगा। इसमें जो दो इम्पोर्टेंट रोल है वो फंक्शन सेम ही है, बस जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ डाल दिया है कि यदि आप एरे को पास करते हो या एरे को रिटर्न करते हो तो इसके लिए फंक्शंस में क्या खास है। तो यदि मुझे एरे को पास करना हो तो मैंने एक एरे बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू बना दिया जिसमें राजेश, संजय और मूलचंद डाल दिया। मैंने डिस्प्ले फंक्शन में नेम को पास किया तो फंक्शन डिस्प्ले नाम का बनाया, उसमें एक एरे नाम का एक वेरिएबल बनाया जो स्ट्रिंग टाइप का होगा और एरे को लेगा। तो ये एक एरे था, इसने एरे को ले लिया। मैं कॉलन एनी भी लिख सकता था, ऐसे लूप लगा के प्रिंट करवा दिया 1 2 3 4। तो ये सिंपल है। इसी तरीके से इसमें एक और बात है, यदि आप मल्टीपल पैरामीटर्स डालना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस करके कॉमा करके सारे पहले एलिमेंट बताने होंगे, फिर सबके कॉलम करके टाइप बताने पड़ेंगे, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगा एग्जांपल्स करते वक्त। इसी तरीके से मैंने एक फंक्शन डिस्प्ले नाम का बनाया जो रिटर्न करेगा,
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, रिटर्न करते वक्त कॉलम जो रिटर्न टाइप होगा वो, तो जो रिटर्न करेगा वो एरे टाइप का रिटर्न करेगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हमने कहा var nums नाम का वेरिएबल बनाया जो स्ट्रिंग टाइप का होगा और डिस्प्ले फंक्शन उसको रिटर्न करेगा और फॉर इन का लूप लगा के मैंने प्रिंट कर दिया जिसमें राजेश, संजय और मूलचंद प्रिंट हो जाएगा। ये सभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया। ये हमने सभी पीपीटी में पढ़ा और इसका एक छोटा सा यदि हमें प्रैक्टिकल देखना हो तो सिंपली नेम्स है जो स्ट्रिंग टाइप का है जो एरे ले लेते हैं और उसके अंदर आप इसको ऐसे एरे बना के फिर आप नीचे आके वैल्यू डाल सकते हो या इक्वल्स टू करके फिर ऐसे करके वैल्यू डाल सकते हो जैसे मैंने आपके इसमें डाला था। जैसे मैंने डाल दिया राजेश, संजय और मूलचंद, ठीक है। console.log में प्रिंट हो जाएगा, ये हम देख सकते हैं। तो हम फिलहाल इतना देखते हैं। हमारा देखो राजेश, संजय और मूलचंद आ गया है। मान लो मैं संजय को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये 0 पर, ये 1 पर है, तो सिंपली ऐसे 1 पर प्रिंट करके दिखा दूंगा। आउटपुट में हमारा संजय आ गया। अब हम फंक्शन के साथ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एरो फंक्शंस इन सब चीज़ों को और देखेंगे। तो जो फंक्शन के साथ एरर हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे, कॉल बैक फंक्शन देखेंगे, उनके साथ हम इसको देख लेंगे। क्योंकि फंक्शंस की मुझे कुछ बेसिक्स बातें आपको और बतानी है, तो उसके साथ ही मैं आपको एरे को हैंडल करके दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिनो को एग्जीक्यूट करना तो आया ही है। डिनो के अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपने लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की कुछ और ख़ास बातें जैसे क्लासेस, इंटरफेस, ऐसी चीज़ें हम लाते रहेंगे। साथ में हम धीरे धीरे इसके कार्ड ऑपरेशंस और इनको कैसे एपीआई यूज करना है वो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे जो आपके नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दबाइए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिए और आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।